भगवान किसी की कुंडली या उसका मजहब देखकर कृपा करते हैं? अगर ऐसा होता तो पुरी की सड़कों पर साक्षात ईश्वर का रथ एक ऐसे इंसान के लिए कभी नहीं रुकता जिसे समाज ने ठुकरा दिया था। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम उस अनमोल रिश्ते की बात करेंगे जहां इंसान की बनाई हर दीवार ढह गई और जीत हुई सिर्फ एक भक्त के अटूट विश्वास की। ये घटना है 17वीं सदी की। चारों तरफ नफरत की दीवारें खड़ी थी। इसी दौर में एक साल्वेग नाम का युवक था। साल्वेग का जन्म एक बेहद अनोखे परिवार में हुआ था। उनके पिता शाही सेना के एक बेहद ताकतवर और कड़क मिजाज सेनापति थे और उसकी माँ एक उच्च कुलीन ब्राह्मण महिला थी। एक क्रूर युद्धक माहौल में परवरिश पाने के कारण साल्वेग ने बचपन से सिर्फ हथियारों, राजनीति और तलवारों की भाषा सीखी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल्वेग एक भीषण युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया। उसका पूरा शरीर गलने लगा था। असहनीय दर्द था। हकीमों ने हाथ खींच लिए और उसके पिता ने उसे मरा हुआ मानकर एक बंद कमरे में तड़पने के लिए छोड़ दिया। जब जिंदगी का हर दरवाजा बंद हो गया, तब साल्वेग ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ की रगों में कृष्ण भक्ति का खून दौड़ता था। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज में अटूट विश्वास था। उन्होंने साल्वेग के कान में कहा, बेटा, दुनिया के नियम और दवाइयाँ इंसानों के लिए है, उस सांवले मुरलीधर के लिए नहीं। जब सब साथ छोड़ दे तो बस उसे सच्चे दिल से पुकार। साल्वेग ने आंखें मूंद ली। उसने कभी मंदिर नहीं देखा था, कभी मूर्ति नहीं छुई थी, लेकिन उसने बंद आंखों से सिर्फ एक नाम जपना शुरू किया, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और देखते ही देखते उसके शरीर के सारे घाव गायब हो गए। यह चमत्कार सिर्फ शरीर का नहीं, उसकी आत्मा का था। साल्वेग ठीक तो हो गया, पर अब उसके सीने में एक नई आग सुलग रही थी। उसे अपने उस रक्षक के दर्शन करने थे, इसलिए वो नंगे पैर हफ्तों चलकर जगन्नाथपुरी पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा, पहरेदारों ने उसे धक्का देकर बाहर गिरा दिया और चिल्लाकर कहा, तुम जैसे इंसान का पैर इस पावन धरती पर नहीं पड़ सकता, बाहर निकलो। साल्वेग ने कोई बगावत नहीं की, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। वो मंदिर से दूर पुरी की एक धूल भरी सड़क पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्हीं आंसुओं से उसने वो अमर भजन लिखा, आहे नील शैल। उसने शून्य में देखते हुए भगवान से कहा, प्रभु, अगर मेरा शरीर अपवित्र है तो मुझे बाहर ही रहने दो। मैं मंदिर नहीं आ सकता, लेकिन आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हो। क्या आप अपनी सवारी रोककर मुझे एक झलक दिखाने भी नहीं आओगे? और फिर आया रथ यात्रा का वो ऐतिहासिक दिन। जगन्नाथ जी का विशाल रथ नंदी घोष लाखों भक्तों की भीड़ के बीच शान से आगे बढ़ रहा था। अचानक एक जगह आकर रुक गया। हजारों लोग रस्सियाँ खींच रहे थे। राजा के विशाल हाथियों को भी लगाया गया, लेकिन वो रथ एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। राजा हैरान थे, पुजारी परेशान थे। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी की आंखें बंद हुई और उन्हें गर्भगृह से एक दिव्य संदेश मिला। भगवान ने कहा कि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक भक्त की जिद है। मेरा वो प्यारा भक्त दूर अपनी कुटिया में बैठकर रो रहा है और जब तक वो मुझे देख नहीं लेता, मेरा यह रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। पुजारी की बात सुनकर राजा खुद नंगे पैर दौड़ते हुए साल्वेग के पास गए और उसे सम्मान के साथ रथ के सामने लाया गया। जैसे ही साल्वेग ने रोते हुए अपने प्रभु को देखा, वो विशाल रथ अपने आप ही आगे बढ़ गया। दोस्तों, ये कहानी किसी धर्म की नहीं, बल्कि भक्ति की जीत की है। आज भी जगन्नाथपुरी के ग्रैंड रोड पर भक्त साल्वेग की मजार बनी हुई है और हर साल भगवान जगन्नाथ का रथ वहाँ कुछ पलों के लिए रुकता है और हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, बल्कि मन को मंदिर बनाना जरूरी है। इस कहानी का नजरिया यही है, ईश्वर सिर्फ प्रेम की भाषा समझता है। अगर इस भावुक सफर ने आपकी आत्मा को छुआ हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। अपने किसी एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानियों के सफर से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।